करदो शहर में लोगों का एक बुनियादी यानी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है पीने का पानी है। जब तक पानी ना जी, हो ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जब हम बहुत छोटे थे स्कर्दो शहर की आबादी 25-30 हज़ार होगी, उस वक़्त ये सतपारा डैम वाहिद सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर का। आज स्कर्दो शहर की आबादी 2.5 से 3 लाख से भी तजावुज़ कर गई है और आज भी वाहिद सोर्स सतपारा डैम ही है। यही वजह है कि ज़ाहिर आबादी अब कई 100 गुना आबादी बढ़ चुकी है, तो पानी जो है सोर्स अगर वही हो तो फिर वो नाकाफ़ी तो होना ही होना है। तो क्या मुस्तक़बिल क़रीब में स्कर्दो शहर के लोगों को पीने का पानी जो है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए कोई अल्टरनेट सोर्सेज़ के ऊपर भी जा रहे हैं, या दरिया से लिफ्ट करना या बोर करके ज़ेर ज़मीन से पानी निकालना, इस तरह की कोई प्रोजेक्ट्स भी ज़ेर गौर हैं? इसमें एक तो ये है कि जो हमारा सतपारा डैम है उसकी इनटेक को किसी तरह अगर बढ़ाएँ तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। जैसे आपको पता है आगा बाकिर साहब का एक बड़ा जी, जी, अच्छा जी, फ़्यालों इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था, वाला। हैलोंग प्रोजेक्ट वाला, वो भी इस साल उसमें पानी थोड़ा बहुत शामिल हुआ है। आखिरी थोड़ा-सा कोई 400-500 फीट का एरिया रह गया है, उस पे अभी काम रॉक है। कटिंग का हाँ, रॉक सिलसिला है तो कटिंग का जी, जी। सिलसिला भी जारी है, तो इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में इस साल सितंबर-अक्टूबर तक ये कनेक्ट भी हो जाएगा। तो इसकी चैनल की विड्थ भी तकरीबन 6 से 8 फीट है और इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप हुआ है। तो इसको अगर हम प्रॉपर इसकी चैनलाइज़ेशन करें, तो ये एक अच्छा फ्यूचर के लिए हमारा सोर्स बन सकता है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ जीबी ने भी अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट इसमें की है और आगे भी उनकी यकीन दहानी है कि हम इसको मज़ीद सपोर्ट करेंगे। तो एक ठीक, तो वो उधर से हमारा पानी का सोर्स बेहतर हो जाएगा और इससे जो है ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और लोड शेडिंग में भी कमी आ जाएगी। तो सही। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा भी अभी जो है शहर के अंदर आबादी भी बढ़ रही है, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो फ्लरिश कर रही है और लोग अपने घरों में भी जो है उनको कन्वर्ट करके जो है गेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर जो एग्जिस्टिंग यहाँ के लोगों के लिए हैं उसके ऊपर काफ़ी एक प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो एक मास्टर प्लान है हमारा, एसडीए ने वो तैयार किया है और कैबिनेट के पास वो पुट अप है, तो इंशाल्लाह वो भी उसका भी अप्रूवल हो जाएगा। तो इसमें एक वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए एक बड़ी ग्रैंड एक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम की एसडीपी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई ठीक, 6 बिलियन का है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स बन जाएगा, तो ये सही। हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ठीक सर। ये काफ़ी अरसे तक ये शोर रहा कि यहाँ के जीपी में पूरे में ना सिर्फ बल्तिस्तान की जो गंदम है वो 3 से 4 किलो से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रही, और आज के डेट में मेरे ख़्याल में ये लगभग 6 किलो या सवा 6 किलो के लगभग है। तो क्या ये सस्टेनेबल कोई सिस्टम बना है कि ये दोबारा रिवर्स होके ढाई 3 किलो पे ना जाए और 6 पे रहे, या 6 से इम्प्रूवमेंट की जानिब भी जाने के कोई चांसेस हैं? जी, जी। इसमें बड़ा अच्छा ये हो गया कि लास्ट टाइम जो वीट डिजिटाइज़ेशन का जो सर्वे हुआ और बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशंस हो गई, तो उसमें जो जेन्युइन लोग सामने आ गए जिनकी ठीक, कोई एंट्रीज़ नहीं थी। बहुत सारी जगहों में पॉपुलेशन की क्लैरिटी नहीं थी, बहुत जगहों में डीलर्स जो है खुद ज़्यादा ले रहे थे और आगे कम इश्यू कर रहे थे। तो ये डिजिटाइज़ेशन के बाद एक बहुत अच्छा हमारी कैलकुलेशन, कितनी पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो हमारी डिटेल्स सारी अच्छे तरीके से सामने आ गई और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म बन गया। तो इसलिए बहुत जगहों में जहाँ पे ये डिस्पैरिटी थी, कहीं पे 3 साढ़े 3 केजी मिल रहा था पर इंडिविजुअल पर मंथ, कहीं पे 4 केजी, कहीं पे 5 केजी। तो लेकिन फिर इस डिजिटाइज़ेशन के बाद जो अभी व्हीट की क्वांटिटी है वो 6.73 केजी है पर इंडिविजुअल ठीक, पर मंथ, और अगर हम आटे की बात करते हैं तो वो 6.4 केजी है। ठीक, तो अभी हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 6.4 केजी आटे के हिसाब से, और जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे व्हीट इशू होता है वो 6.73 केजी के हिसाब से उनको ये मिल रहा है। और ठीक। इसमें अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है और इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि शायद इसकी तादाद में ये इज़ाफ़ा होगा। क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक, तो जी। यहाँ पे स्टॉक के पोज़ीशन क्या है हरीश साहब, और क्या आप इससे मुतमईन हैं? क्योंकि हमारा इलाका पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ है, आए दिन स्लाइडिंग्स और एक नेचुरल फिनोमेना है। तो खुदा ना ख़ास्ता कोई लंबे अरसे के लिए सड़क वगैरह बंद होती है, तो हमारे पास गंदम की जो स्टॉक है, वो सफिशिएंट है? स्टॉक की हमारे पास बेहतरीन अवेलेबिलिटी है और इसमें एनएलसी और नेटको जो है थ्रू आउट ये इसको सप्लाई करते हैं। हमारी जितनी भी रिप्लेनिशमेंट होती है वो टाइमली हो रही है। और उसके अलावा जो स्नो बॉन्ड एरियाज़ हैं उसमें फिर अक्टूबर के महीने में जो हमारे गुलतरी, येडू, रशीला वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे जो स्नो बॉन्ड हैं उनको जो है जून तक की ऑलरेडी इशू हो चुकी है। तो ठीक, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता
और जो है हमारे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी काफ़ी है, बेहतर है, इसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त जी। अच्छा, एक सवाल ये उभरता है कि हम क्योंकि यहाँ मार्केट में बैठे हैं, तो जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनसे सर-ए-राह भी मुलाकात होती है और वेल प्लान्ड तरीके से हम उनको बुला के इंटरव्यूज़ वगैरह भी करते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन रहता है। तो वो एक कॉमन जो कंप्लेंट करते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज़ का। मसलन बिजली है, बिजली के ऊपर तो हमने बात की है और जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे भी यहाँ अगर टाइम मिले तो हम उस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक फिर वही पूरे मार्केट में कहीं पर भी ड्रिंकिंग वाटर का उनके लिए कहीं मसलन हमारे यहाँ है फ़िल्टर प्लांट्स हैं, वो तालीमी इदारों के साथ-साथ है। मार्केट एरिया में कहीं कोई फ़िल्टर प्लांट या इवन देन कि छोटे जो कूलर टाइप का इलेक्ट्रिक, वो तक भी नहीं है। फिर वॉशरूम्स का, पब्लिक वॉशरूम्स का। तो अभी क्योंकि बल्दियाती इदारे भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही हैं, तो क्या इस तरह की कोई फैसिलिटेशन यहाँ पे होने के कोई चांसेस हैं? ड्रिंकिंग वाटर हो गया, वॉशरूम हो गया, इस हवाले से? जी, जी, ये असल में टूरिस्ट का फ़्लो जब ज़्यादा होता है तो फिर ये इश्यूज़ आते हैं, लेकिन मेन सिटी के अंदर तो हमें इसमें इश्यूज़ नहीं हैं। ज़्यादातर जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, अगर आप जेएसआर के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डेढ़ 2 घंटे के बाद जाके कहीं पे थोड़ी-सी कहीं पे ये होटलिंग वगैरह और वॉशरूम की फ़ैसिलिटी वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो मेन शहर के अंदर जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो हमारी होटल इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर गई है कि उनका स्टे यहाँ पे होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा अभी तक मसाइल हम मेरे सामने नहीं आए। ठीक। लेकिन अगर फ्यूचर में इसको देखते हैं तो हम इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, सही। इसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये टूरिज़्म इंडस्ट्री हमारी डेवलप हो रही है, फ्यूचर के लिए ये हमें ज़रूर इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक। जहाँ सयाहों की फैसिलिटेशन की बात होती है, वहाँ पे ये लमसर रोड और हमारा बाईपास दोनों का ज़िक्र आता है। बाईपास का आपने डिटेल में बता दिया, उसको किस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरह उसको तकमील की जानिब लेके जा रहे हैं। तो यहाँ स्कर्दो को शिगर, क्योंकि हमारा सयाहती वो भी एक हब है, केटू की सरज़मीन है, तो उधर भी सयाहों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लमसर रोड है, वो काफ़ी सालों से इसी तरह पड़ा है, ना उसकी मेटलिंग हो रही है, ना प्रॉपर तरीके से वो थ्रू हो रहा है। तो इस के तकमील में जो रुकावटें हैं, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ इक़दाम कर रही है? जी, चूँकि इसका जस्ट स्टार्ट में मेरे ख़्याल में तकरीबन कोई 50-100 मीटर का एरिया डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू के स्कर्दू अंदर जी, है, और बिल्कुल वो बाकी तो है। तकरीबन इसका कोई 13-14 किलोमीटर की जो लेंथ बनती है वो सारी डिस्ट्रिक्ट शिगर। शिगर के अंदर आती है। लेकिन चूँकि ये इनिशियली आपको पता है कोर्ट केसेस इसके ऊपर बने थे और कोर्ट के अंदर फिर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उस वजह से डिले हुआ। फिर उसके बाद इस पे एंटी करप्शन की 1-2 इंक्वायरियाँ भी हुई, उस वजह से फिर मज़ीद टाइम इस पे ज़ाया हो गया। लेकिन अभी इस पे पिछले डेढ़ 2 महीने पहले प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट हो गया, और आपने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी जी, जी। आके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था प्रोटेस्ट कि भी किया जी था, हाँ। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मट्टी और धूल बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी वाली साइड पे भी, इस रोड पे भी। तो उसको काफ़ी खाका वगैरह डाल के जितना बेहतर कर सकते थे उसको हमने बेहतर किया। तो अभी वो वाला इशू, और काफ़ी बम्पी रोड था, अभी आप जाएंगे तो बिल्कुल आपको वो प्लेन स्मूथ है। स्मूथ और हुँ। वो आपको मिलेगा। इस वजह से ये जो है थोड़ा सा बेहतर हो गया है। लेकिन मेटलिंग जो है उसका पीसी1 का हिस्सा नहीं था, तो सही है। उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ये तो लमसार तक काफ़ी लंबा रोड है। लेकिन यूनिवर्सिटी तक जो मेटलिंग के लिए पीसी1 की रिकमेंडेशन शिगर की तरफ से भी गई है, और हमने भी रिकमेंडेशन भिजवाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट्स की तादाद है जो हर वक्त यहाँ पे जाते हैं, और मेटल रोड ना होने की वजह से, धूल मट्टी की वजह से उनके यूनिफॉर्म्स भी ख़राब होते हैं। तो ये हमने रिकमेंडेशंस इसकी भिजवाई हैं, इस दफ़ा इंशाल्लाह एडीपी में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा।